किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि जेसीबी लेकर के चले आ रहे हैं। जेसीबी का किराया भी तो 5-10 हज़ार रुपये पर डे होगा, वो कहाँ से खर्चा कर रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि 10 हज़ार रुपये के लिए किसान लटक के आत्महत्या कर लिया, तो फिर वो 10 हज़ार रुपये की पर डे की जेसीबी कहाँ से ला रहे हैं। ऐसे तो हर कोई जाकर के धरने पर बैठ जाए और कहे कि हम तो ये चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देश में तो हर चीज़ संविधान के हिसाब से, सरकार जो बनी है उसके हिसाब से, आने वाले फ्यूचर के साथ सब कुछ देख के ही तो करेंगे। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, तो उसको सुधारने में टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? तृप्ति सिंह। कहाँ की रहने वाली है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, कैसे हो पाएगा? जनसंख्या भी तो इतनी ज़्यादा है, जब लोग जितनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बट अगर हम आमदनी देखें तो वो भी तो बढ़ी है, वो लोगों को क्यों नहीं दिखता है? वो भी दिखना चाहिए। जिस हिसाब से बेरोजगारी है उस हिसाब से कमाई भी है। अगर आप जाके देखें, एक टाइम था कि लोग 10 हज़ार की नौकरी करते थे, आज लोग लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उससे कम एक मजदूर की भी आजकल देखा जाए तो इनकम बहुत अच्छी है। तो अगर उस एवरेज में देखा जाए तो महंगाई तो है ही नहीं। ये तो कहने की बात है कि महंगाई है, लेकिन आज देश में जो हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा है कि हमारा हर जगह पे हमें पूछा जा रहा है, इंडिया को पूछा जा रहा है। आप वहाँ जाकर सोचिए तो एक गर्व की बात है कि हमें आज इंडिया को पूछा जा रहा है, नहीं तो कौन पूछता था। राहुल गांधी की स्थिति बहुत खराब थी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं तानाशाही है, जो लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं, वो क्या कहते हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। उनकी बात का क्या वैल्यू है? उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। उनके कांग्रेस में जो लोग हैं वही उनकी बात को नहीं समझते, तो वो उनकी बात को हम लोग क्या समझेंगे। वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, भारत जोड़ो यात्रा के तहत। वो भारत जोड़ो यात्रा में जो वो खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा वो कहाँ से ला रहे हैं? वो कभी आप जाके देखें कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या होता है। हर एक चीज़ की सुविधाएं होती है, वो कहाँ से वो अरेंज कर रहे हैं। इतनी भीड़ भी वो इकट्ठा ही कर रहे हैं, आती नहीं है भीड़। इकट्ठा कोई नहीं, इकट्ठा किया जाता, आती नहीं है भीड़ उनके, उसमें इकट्ठा की जाती है। तो सबका खर्चा कहाँ से आ रहा है? युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो भाई कैसे ना उनकी बात के, मैंने अभी आपको बोला ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। सच बात तो ये कि उनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे आके देखे तब तो पता चलेगा कि कौन क्या दुखी है, रियल में दुखी है या नहीं। किसान की बात कर रहे हैं तो किसान अभी जो बॉर्डर पे कर रहे हैं वो किसान करेंगे क्या? किसान के पास इतना टाइम है? वो खेती करेंगे या आकर के इस तरीके से जो परेशान हो रहे हैं या कर रहे हैं वो करेंगे? कौन है भाई? वो तो कह रहे हैं हम किसान हैं। तो किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि जेसीबी लेकर के चले आ रहे हैं। जेसीबी का किराया भी तो 5-10 हज़ार रुपये पर डे होगा, वो कहाँ से खर्चा कर रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि 10 हज़ार रुपये के लिए किसान लटक के आत्महत्या कर लिया, तो फिर वो 10 हज़ार रुपये की पर डे की जेसीबी कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन सरकार तो बैठ के उनके साथ बातचीत करने को जाती है, 3-4 बार बात भी करती है। बात करी, लेकिन वो राजी नहीं ना हो रहे। उनको हर चीज़ एकदम पूरा 100% चाहिए, तो ये नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे तो हर कोई जाकर के धरने पर बैठ जाए और कहे कि हम तो ये चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देश में तो हर चीज़ संविधान के हिसाब से, सरकार जो बनी है उसके हिसाब से, आने वाले फ्यूचर के साथ सब कुछ देख के ही तो करेंगे। ये चीज़ है। तो 24 में भाई महागठबंधन भी तो मेहनत कर रहा है ना। मान लिया राहुल गांधी नहीं है, लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं वो तो इकट्ठा हो चुकी हैं कांग्रेस के साथ में, बहुत सी पार्टियां इकट्ठा हो चुकी हैं। कोई पार्टी इकट्ठा नहीं हुई, सिर्फ दिखाने के लिए है। रियलिटी में तो नहीं लगता कि कहीं इकट्ठा है। हाँ, बट ये है कि भाजपा के आने के बाद से थोड़ा सा मिडिल क्लास का थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कालाबाजारी पे ही चलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया, थोड़ा सा इसके लिए दिक्कत हुआ। पर ठीक है, लेकिन हमें देश के सम्मान के लिए भी तो कुछ चीज़ें होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आ जाएगी भाजपा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर हमारा और अच्छा हो जाए। भाजपा पे इतना कुछ कर ही रही है, इतने सारे, आप ये देखो कि आजकल कितनी फैक्ट्रियां आ रही हैं, काम तो मिल ही रहा है। ये समझ के फेरे कि काम खत्म हो रहा है, काम करने वाला तो बनो, काम तो बहुत है। लेकिन भाजपा पे आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन फैलाते तो ज्यादातर विपक्ष वाले हैं, भाजपा थोड़ी कहती है। विपक्ष वाले ये बात कहते हैं, हम तो उन्हीं का देखते हैं न्यूज में कि वही कहते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। भाजपा तो नहीं कह रही, हिंदू तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। ये तो वही करते रहते हैं। हम तो हिंदू हैं ही हैं, लेकिन हम ऐसा कहने नहीं चाहते ना कहीं पर भी। हम लड़ने तो नहीं बैठ रहे हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम जो हैं वो हैं, संविधान के हिसाब से जो चल रहा है वो चल रहा है। बाकी तो विपक्षी पार्टी करती है हमेशा कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते तो वही है, स्टार्ट तो वही करते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ कर रहे हैं उसमें। तो आखिर मोदी जी का कौन सा ऐसा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगा कि नहीं उनको आना ही चाहिए 24 में? सारा काम, मुझे सारा ही काम अच्छा लगता है। उनका जो भी सोच समझ के जैसे देश चलना चाहिए वैसे चल रहा है। और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, तो उसको सुधारने में टाइम लगेगा। तो वही चल रहा है बस। अब हो सकता है कि कोरोना ऐसा, अभी 2 साल कोरोना में हर कोई परेशान रहा,
हर जगह आप जाके देखिए इकोनॉमिकली सब लोग परेशान हुआ, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। धीरे धीरे टाइम बदल रहा है। हो सकता है अब की बार जब सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ और अच्छा ले आएगी, तो समय भी बदल जाएगा, इसीलिए भाजपा ही आएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि अब की बार अगर सरकार आई तो जो है लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ कहीं से भी लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा, बल्कि सबसे सही से चल रहा है। ये समझने की बात है।